अच्छी बात कही आपने। अरुण कुमार जी, आपके पास आता हूँ। महाराष्ट्र में तो चुनाव में एक शब्द है जिसका भरपूर यूज़ किया जाएगा। उस शब्द का नाम है, खास तौर से उद्धव ठाकरे ग्रुप उसको यूज़ करता है कि ये गद्दाराची पार्टी है। शिंदे ग्रुप के लिए गद्दार शब्द ओपनली यूज़ करते हैं और पहले से करते आए हैं, जब से ये मतलब विभाजन हुआ है। मुझे लगता है कि इस शब्द का यूज़ अभी बिहार में भी होने जा रहा है, अच्छा खासा यूज़ होगा और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट जो आएगा वो आरजेडी को आएगा। क्योंकि जो एक सिंपैथी वोट भी होता है ना, कि लोग कहेंगे ये तो गद्दार है, पलटू राम है। लेकिन लालू यादव की पार्टी के साथ कम से कम एक बात तो है, उन्होंने कभी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर समझौता नहीं किया। ये पक्का है कि वो कभी बीजेपी के साथ नहीं गए वो मर जाएंगे, ईडी में फंस जाएंगे, सीबीआई की उनकी रेड पड़ेंगी, आईटी की रेड पड़ेंगी, उनको जेल में भेज देंगे, उनको सजा दिलवा देंगे, लेकिन कभी भी उनकी निष्ठा नहीं बदली है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो उनको हमेशा बिहार की जनता की आंखों की नजर में एक तरह से ग्रेट बनाता है, बड़ा बनाता है। और तेजस्वी का कद भी इसलिए बढ़ता है कि वो कम से कम दबाव में आके मोदी के पक्ष में नहीं जाते, झुकते नहीं है। तो ये वहां पर ये गद्दार शब्द शायद अब यहां भी यूज होगा पलटू राम की जगह। वो कहेंगे हम घुटने नहीं टेकते हैं, घुटने पलटू राम टेकते हैं। तो गद्दारों को वोट देंगे क्या, या उनको वोट देंगे जो आपके साथ खड़े हैं, जो कभी घुटने नहीं टेकते और ये कहेंगे जेल जाना मंजूर है, प्रताड़ित होना मंजूर है, वो उत्पीड़न करने दो, लेकिन हम उनका साथ नहीं देंगे। तो लालू की तारीफ तो करनी पड़ेगी उनकी पार्टी की। उन्होंने अपना जो समर्थन था इंडिया गठबंधन को या मोदी के खिलाफत जो उनकी थी, आज तक कभी कम नहीं हुई, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। दिस फैक्टर मे गिव ह्यूज डिविडेंड टू आरजेडी दिस टाइम, जब वो कम्युनिस्टों और खास तौर से कम्युनिस्ट स्ट्रांग है वहां पर, और खास तौर से कांग्रेस के साथ मिलकर एक बार जाएंगे कि अब हम बिना गद्दारों के, बिना विभीषणों के आपके सामने हैं। आप फैसला कीजिए कि आपका वोट गद्दारों को जाएगा या जो वफादार है उनको जाएगा। अरुण कुमार शर्मा जी। जी सर, मैं आपकी बात का जवाब दूं और अपने विचार दूं उससे पहले मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं। आप याद कीजिए 26 जनवरी को क्या हुआ था। 23 वर्ष पहले भुज में 7.6 तीव्रता का एक भूचाल आया था और तहस नहस हो गया था सब कुछ। 13,000 आदमी मारे गए थे। सवेरे 8:46 पर हुआ था। 700 किलोमीटर दूर तक उसका असर हुआ था। आप देखें, एक भूचाल बिहार में भी आया था, बिहार नेपाल में। वो आया था 15/1/1934 को 2:13 पे, जिसमें 27 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा गड्ढे हो गए थे। अब मैं आता हूं आपकी बात पर। अभी विवेक सर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया और एक शब्द आपने लिया, मैं दोनों को जोड़ता हूं। उन्होंने कहा ऐतिहासिक। मैं ऐतिहासिक शब्द को और गद्दार को जोड़ते हुए एक युक्ति आपको बता रहा हूं। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि मां जिवेंडी सत करम न देंदी वंड। इसका अर्थ यह होता है कि एक मां 6-7 पहले पुत्र पैदा करती थी, संतानें होती थी, परंतु कर्म सबके अलग अलग होते थे सर। कर्म नहीं बांटती थी, कर्म नहीं बांटे जाते थे। और किसके हिस्से में कौन सा कर्म आएगा ये ईश्वर डिसाइड करता है। अब मैं आपको वापस ले चलता हूं भुज में। भुज में आपको पता होगा स्विट्जरलैंड से स्निफर डॉग आए थे, जिन्होंने मानवीय को तो बचाया था, लोगों को जो अंदर भूचाल में चले गए थे और बचाया था। जिस प्राणी ने बचाया था मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वही प्राणी आपको मीट की दुकान के बाहर भी मिलता है और एक बेडरूम में भी मिलता है। ये तो उसके मुकद्दर पे है। मैं जोड़ रहा हूं फिर उसी से, मां जिवेंडी सत करम न देंदी वंड। सर, कर्म कैसे चाहिए? कर्म हमें नीतीश कुमार जैसे नहीं चाहिए। कि सारी चीजों को जोड़ने का अर्थ यहीं पर था। जब आप 5 बार आप पलटी मार जाएंगे तो आपका विश्वास खत्म। अब आपके ऊपर यह बात मीनू जी ने बिल्कुल सही कही, विवेक जी ने बिल्कुल सही कही
कि उनके एमएलए ना जाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। जिस आदमी में स्थिरता नहीं है, और आपने नाम लिया लालू यादव जी का, वो कहते हैं कि दुश्मनी करेंगे तो गहरी करेंगे और विचार रखेंगे तो पक्के रखेंगे। तो उन्होंने विचार पक्के रखे और किसके साथ गए? राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी ने कभी भी अपने नियमों से, अपने अनुशासन से कभी भी समझौता नहीं किया। और मैं इस बात पे बिल्कुल फर्म स्टैंड है कि इंडिया अलायंस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसमें 28 में 4 दल कम हो जाएं, 4 और जुड़ जाएं, उससे कुछ असर नहीं होगा। अभी आपने एक वाक्य कहा कि जनता सबसे बड़ा फैसला देने जा रही है, और इसमें देगी, आपको नजर आएगा। धरातल पर जो सच्चाइयां हैं वो बहुत कड़वी बनकर उभरेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जहां तक बात है इस भूचाल की, तो आपने देखा भुज में उसके बाद निर्माण भी बहुत अच्छा हुआ। जो डेवलपमेंट हुई, मैं उस समय भी वहां था जब भुज में भूचाल आया था, और उसके बाद भी 2, 3, 4 बार मैं गया हूं। बहुत अच्छा निर्माण हुआ उसका। और 1934 के बाद बिहार का भी बहुत अच्छा निर्माण हुआ। तो इंडिया अलायंस का भी बहुत अच्छा निर्माण होगा। ये जो भूचाल है, इसकी आशंका पहले से थी, इसकी ग्राउंड तैयार हो गई थी। चाहे आपके कहे अनुसार ममता जी भी चली जाएं, चाहे शरद पवार भी कितना ही इधर से उधर हो जाएं, परंतु जो रिजल्ट आना है 2024 का, वो रिजल्ट जो पहले से निश्चित है। आज जनता को आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको वोट किधर करना। कौन है विभीषण, कौन है राम? और जो आपने बात कही मोदी जी के विषय में, वो तो हमेशा ही इन बातों को ढूंढते रहते हैं। कुटिलता और मोदी जी, ये चोली दामन का साथ है। वो किसी भी निचले स्तर पर जाकर राजनीति को गंदा कर सकते हैं, किसी भी निचले स्तर पर जा सकते हैं। उनसे भी नीतीश कुमार जैसी ही उम्मीद की जा सकती है। और नीतीश कुमार और मोदी जी एक ही कैरेक्टर है। दोनों को सत्ता चाहिए, दोनों को बाई ऑल मीन्स, बाई हुक और क्रुक सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं दोनों व्यक्ति। और ममता जी को इसलिए शामिल करता हूं मैं कि अंततः उन्होंने संघर्ष करने के बाद, और वहां पर जो भी लड़ाई झगड़े, उसमें खून खराबे भी बहुत हुए हैं बीजेपी के साथ, अंततः वो 211 सीट लेकर काबिज हो गई। सर, जो अपनी खुद की महत्वाकांक्षा को इतना ऊंचा उठा के ले जाए, तो वो किसी के साथ मिलकर चलने वाला व्यक्ति नहीं होता। ये इंडिया की जो सोच है, इंडिया अलायंस की जो सोच है, उसको दोबारा से रिकंसाइल करना पड़ेगा। एक बार बैठकर फिर से विचार करना होगा कि अभी कौन विभीषण बचा है, उसको भी बाहर करो, और बिल्कुल निष्कपट, निष्कलंक, विशुद्ध रूप से आप इलेक्शन लड़ो, आपकी जीत होगी। ऐसा ईश्वरीय प्रसाद उनको मिलने वाला है। जी।